एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग द राठी फैमिली। सो आज का टॉपिक क्या आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, थिंग्स टू नो बिफोर कमिंग टू स्वीडन। यस, स्वीडन आने से पहले हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जो वीडियो से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स कि आने से पहले वो उन चीजों को ध्यान में रखें कि क्या क्या स्वीडन में नहीं करना चाहिए। एंड प्लीज अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज वी शुड नॉट वरी अबाउट लैंग्वेज। यस, इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमें बहुत टेंशन रहती है कि बहुत यूरोपियन कंट्री में इंग्लिश यूज नहीं होती है, तो हमें डर लगता है कि हम लोग कैसे कन्वर्सेशन कर पाएंगे, कैसे हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यस, स्वीडन में इंग्लिश लोगों को बहुत अच्छी आती है। यस, ये बात सही है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी स्वीडिश लैंग्वेज होती है। बट अगर आप किसी भी सेक्टर में जाओगे, किसी भी लोग से, किसी भी पब्लिक सेक्टर में जाओगे, वो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश में बातें करेंगे और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करते हैं वो लोग। एंड माई सेकेंड टॉपिक इज टिकट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करने आते हो या अगर आप यहाँ पे रहने के लिए आते हो तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो या फिर आप ट्रैवल में कहीं भी जाते हो, आपके पास टिकट होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे वैसे टिकट नॉर्मल बाय कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे फोन में एक ऐप होता है स्कोनेट ट्रैफिकर, उसको आप डाउनलोड करते हो एंड देन आप कहीं पे भी जाते हो अपना टिकट को दिखाते हो। एंड एक और चीज, आप जब से ट्रैवल करते हो वो टिकट आपका वैलिड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका टिकट आप खरीद लेते हो पर एक्टिव नहीं करते हो तो वो टिकट नहीं माना जाता। तो बिफोर आप जैसे बस और ट्रेन में जैसे जाने होता है तो उससे पहले आपका टिकट एक्टिव होना चाहिए, वरना चेकिंग ऑफिसर कभी भी आ सकते हैं, हमेशा चेक होता है। एंड प्लीज मेक श्योर वो एक्टिव हो, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है यहाँ पे। एंड माई थर्ड टॉपिक इज फूड। यस, जो लोग बहुत फूडी होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड इतना नहीं मिलता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में इंडियन फूड के लिए जाते हो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पर ट्रैवल करो तो इस चीज को माइंड में रख के आना कि आपको इंडियन फूड इतना नहीं मिलेगा। मिलता है सब कुछ, बट थोड़े एक चार्जेस जो नॉर्मल फूड यहाँ का जो लोकल फूड है उससे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और आप ये भी देख सकते हो यूरोप में बाकी जगह से थोड़ा स्वीडन एक्सपेंसिव है ग्रोसरी एंड फूड को लेके। यहाँ पे थोड़ा कि ये लोग बहुत नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, बट उनके जो थोड़ा नमक मिर्च वाला जो फूड इतना नहीं खाते हैं वो लोग। तो हम लोग अगर अपने प्रॉपर फूड में रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखे आना चाहिए। Yes, and the next point is don't hit your kid in public, not even home. Yes, ये बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने नॉर्वे मूवी भी देख ही चुके होंगे सब लोग। यस, ये होता है यहाँ पे, कॉमन है। आप अपने बच्चे को पब्लिक में तो छोड़ो, घर पे भी नहीं डांट सकते हो। डांट मारना तो बहुत दूर की बात है, डांट भी नहीं सकते हो, बच्चे को स्क्रीन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बच्चे को मेंटली और फिजिकल टॉर्चर मतलब एक क्राइम में ही माना जाता है कि आप बच्चे को टॉर्चर कर रहे हो। आप बच्चे को, अगर बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, आपकी आवाज आती है अपार्टमेंट से, स्क्रीन करते हुए, तो आपके जो नेबर है वो कंप्लेन कर देते हैं। एंड देन आपको फिर ऑफिसर आपके घर पे आते हैं, बच्चे को देखते हैं, आपके घर का इन्वायरमेंट देखते हैं, बहुत बड़ा इशू बन जाता है। सो मेक श्योर आप अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिसिप्लिन से रहना होता है। एंड आप कहीं बाहर जाओगे तो शाउट नहीं करना, एक बहुत ही प्यार से बच्चे को मेंटेन करना है। क्योंकि हमारी जो कंट्री में क्या होता है कि हम बच्चों से डांट देते हैं, पब्लिक में सुना देते हैं, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना। अगर आप ट्रैवल भी करते हो तब भी इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। अगर आप यहाँ पे रहने के लिए आते हो प्लीज मेक श्योर ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है आपको। क्या बोला तूने? My next point is don't worry about your safety. Yes, Sweden is very safe country. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम रात भर बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे इतना क्राइम नहीं है। यहाँ पे आपको पुलिस की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। एंड आप कभी भी रात को 1, 2, 3 मतलब कभी भी आप ट्रैवल कर सकते हो। लड़की यहाँ पे बहुत सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे रॉबरी हो रहा है, रेप, छेड़छाड़, ये सब चीजें नहीं, ऐसा नहीं है। स्वीडन इज वेरी सेफ कंट्री।
माई नेक्स्ट टॉपिक लिटिल फनी, प्लीज डोंट शॉप। लेकिन क्या होता है कि बीइंग ए इंडियन, बीइंग ए अपने साइड के लोग थोड़ा शॉप करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कोई गरीब अमीर नहीं है, सबकी सैलरी इक्वल होती है, सब एक मेंटेन अपना लाइफस्टाइल करते हैं। तो प्लीज डोंट शॉप योर फ्रेंड्स, योर कलीग इन द ऑफिस, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका ना बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो प्लीज नॉर्मल बिहेव कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पास हर चीज होती है, कार होती है, घर होता है, एंड यहाँ पे अपार्टमेंट भी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सबके सेम होते हैं, सेम चीजें हर अपार्टमेंट में होती है। तो यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है सब एक तरह से मेंटेन करते हैं। प्लीज डोंट शॉप। एंड माय नेक्स्ट टॉपिक इज यस, अगर आप स्वीडन में रहने के लिए आते हो या फिर कुछ आपको प्रोजेक्ट मिलता है, आप यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो एंड स्वीडिश कलीग को आप अपने घर पे बुलाते हो, यस, तो आपको बिफोर 1 वीक उनको इनविटेशन देना पड़ता है। उनको ऐसे नहीं बोल सकते जैसे हम लोग बोलते हैं आज वो फोन करके लेट्स गो पार्टी, नहीं, वो इतने डिसिप्लिन होते हैं, उनका खुद का एक शेड्यूल होता है कि उन्हें इस सैटरडे यहाँ पे ये स्पेंड करना है। तो ये चीज मैंने भी यहाँ की सीखी है कि अगर आप किसी को इन्वाइट करते हो बिफोर 1 वीक आपको मैसेज करना होता है कि यस हम पार्टी करने वाले हैं, प्लीज कम आवर होम, वी आर इनवाइटिंग यू। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको उन्हें पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ता है एंड विद रिस्पेक्ट आपको मेल करना पड़ता है आपको। एंड प्लीज डोंट ब्रिंग द शूज इन द हाउस। यस, यहाँ पे क्या होता है कि ये घर के शूज अलग होते हैं एंड बाहर के शूज अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे कभी बारिश हो जाती है एंड कभी भी वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो प्लीज डोंट ब्रिंग द शूज इनसाइड द हाउस। वो बाहर ही ऐसा सेटअप किया उन्होंने, आप शूज को अंदर रख सकते हो, लेकिन इन द सेम प्लेस जहाँ पे उन्होंने वो एरिया बनाया हुआ है। सही पकड़े हैं। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बाय वाटर बॉटल बिफोर रीडिंग। यस, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप मॉल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप पानी मांगते हो, तो आपको देखना चाहिए इस बोतल में उसमें क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाटर मिक्स होता है, सोडा मिक्स होता है, वो फ्लेवर मिक्स होता है, लेकिन वो पानी की तरह लगता है, लेकिन वो सिंपल नॉर्मल वाटर नहीं होता है। तो किसी को किसी से एलर्जी होती है, कुछ भी होता है, तो प्लीज मेक श्योर आप वो वाटर बोतल पढ़ के यूज करें। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज जब भी आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो यहाँ की करेंसी जरूर लेके आए। कभी अभी क्या होता है हम यूरो एंड डॉलर लेके आ जाते हैं, तो हम लोग अगर नॉर्मल चीजें भी खरीदते हैं छोटी छोटी कॉइन वाले, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे लोग यूरो डॉलर नहीं लेते, इनकी करेंसी सेट बोलते हैं उसको ही लेते हैं। एंड एक और चीज, यहाँ पे कुछ पब्लिक जगह पे जो टॉयलेट होते हैं वो पेड होते हैं, आपको उसमें कॉइन डालना पड़ता है, तो यहाँ पे वो जो कॉइन डालते हैं वो उनकी ही करेंसी का यूज होता है। सो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे आओ, सबसे पहले आपको अपनी करेंसी एक्सचेंज करानी है, या फिर जहां से आप आ रहे हो वहां से इनकी करेंसी लेके आनी है। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर। यस, यहाँ पे वेदर फ्यू सेकेंड में ऐसे चेंज होता है ना, आपको पता नहीं चलता। अगर आप कहीं पे 3-4 घंटे के लिए आप थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट पे जाने वाले हो या फ्रेंड्स के साथ कुछ लंबा ड्राइविंग करने जा रहे हो, मेक श्योर आपको उस जाने से पहले आपको प्लान तब करना होता है जब वेदर देते हो। यहाँ पे वेदर रेंडमली ऐसे चेंज हो जाता है ना, आपको पता भी चलता है, फोरकास्ट को आपको देखना पड़ता है, देन आपको तब प्लान करते हो। मेरे लिए बहुत ही अजीब सी चीजें थी जब हम लोग प्लान करते थे, सडनली बारिश हो जाती थी एंड सडनली कुछ भी हो जाता था एंड वेदर बहुत खराब, क्लाउडी, विंडी, क्योंकि हम लोग जब नए थे, हम लोग को ऐसी चीज का नहीं पता था। तो मुझे एक्चुअल में यहाँ पे मैं वेदर बहुत यूज होता है वेदर ऐप की, अब ये होने वाला है, अब बारिश आने वाली है, आप इसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हो। तो मैं इस कंट्री में आने के बाद वेदर ऐप बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले जब यहाँ पे आते हैं किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।